अशोक विहार स्थित गुरु अंगद पब्लिक स्कूल में प्राइमरी कक्षा के बच्चों का ओरिएंटेशन डे बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें न्यू एडमिशन में जिन बच्चों ने स्कूल में एडमिशन कराया उनके माता पिता भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल मंजीत कौर, HM शीतल सेठ, वाइस प्रिंसिपल चरणजीत कौर, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मनजीत सिंह सेठी, प्रेसिडेंट सतपाल सिंह मंगा, जनरल सेक्रेटरी हरमीत सिंह चंडोक, ट्रेजरर मनिंदर पाल सिंह और पुष्पिंदर सिंह चावला आए हुए अतिथियों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और गुरुद्वारा नानक प्याऊ के चेयरमैन हरविंदर सिंह केपी, विक्की पालको, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर बीबी रंजीत कौर, वजीरपुर विधानसभा से विधायक श्रीमती पूनम शर्मा भारद्वाज, अध्यक्ष शिक्षा समिति दिल्ली नगर निगम एवं निगम पार्षद केशवपुरम के योगेश वर्मा उपस्थित रहे। उसके साथ ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान एडवोकेट जगमोहन सिंह, जनरल सेक्रेटरी नवनीत सिंह चंडोक, जनरल सेक्रेटरी गुरप्रीत सिंह भसीन, इंद्रजीत सिंह चंडोक, SS रेखी, सुरेंद्र पाल सिंह चड्ढा, प्रशांत आनंद और साथ ही गुरुद्वारा की महिला सत्संग की बहनें परमजीत कौर, जसविंदर कौर, सुखप्रीत कौर, मनदीप कौर भी शामिल रहीं। बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम देखकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने बच्चों को कैश रिवॉर्ड दिया। न्यू एडमिशन वाले बच्चों को उपहार दिया गया। अंत में स्कूल के प्रेसिडेंट सतपाल सिंह मंगा ने कहा, विद्यालय का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता ही नहीं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, संस्कारों और आत्मविश्वास का निर्माण करना भी है, ताकि वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बन सके। उन्होंने अभिभावकों को आश्वस्त किया कि स्कूल बच्चों को सुरक्षित, सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करता है, जहां प्रत्येक छात्रा की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव होती है, इसलिए विद्यालय आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ साथ भारतीय संस्कारों पर भी विशेष ध्यान देता है। अध्यक्ष ने अभिभावकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि विद्यालय और परिवार के संयुक्त प्रयास से ही बच्चों का समुचित विकास संभव है। अंत में उन्होंने सभी नए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। आइए देखते हैं हमारी इस पर एक रिपोर्ट। आज हम ओरिएंटेशन में पार्टिसिपेट एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर सरदार सतपाल सिंह जी मंगा जी की तरफ से बुलाया गया हमें, जो कि चेयरमैन है गुरु अंगद पब्लिक स्कूल के और जनरल सेक्रेटरी हैं शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट के। अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली स्टेट ज्वाइन करी और उनको सीधा जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। क्योंकि उनकी कामों को देखते हुए, उनकी सेवाओं को देखते हुए आज स्कूल में आके यही देखा कि कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरे सिस्टम से कि कैसे पेरेंट्स टीचर मीट बोलते हैं, जो कि ओरिएंटेशन को हम कि बच्चों और टीचर्स में और बच्चों के पेरेंट्स में कोऑर्डिनेशन लेवल, ताकि कोऑर्डिनेशन लेवल बना रहे। बहुत बढ़िया उपराला स्टाफ के द्वारा, क्योंकि गाइडेंस मंगा जी की रही है, क्योंकि वो चेयरमैन है और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से जिस तरीके से बच्चों ने प्ले करा। सारे टीचर्स को, मंगा जी को, सबको बहुत बधाई। और मैं कामना करता हूँ भगवान से
प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही मंगा जी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की तरह चढ़ती कला में रहे, ताकि इनकी वजह से हम भी चढ़ती कला में रहे। बहुत बहुत सर वो सब क्या कहना चाहेंगे आप? सर दो शब्द मैं क्या करूँ, ये सारी बढ़ियाई मेरे स्कूल के टीचरों की है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HM, मेरे बच्चों की है जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और मेरे आए हुए ये जो चीफ गेस्ट यहाँ टाइम निकाल के आए, हमारे KP जी हरविंदर सिंह जी जो सीनियर मीट प्रेसिडेंट है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के, हमारी बीबी रंजीत सिंह जी जो चेयरमैन पर्सन है रामगढ़िया बैंक की और GTB इंस्टीट्यूट की, और हमारे अमृतपाल सिंह विक्की पालको जी जो बच्चा चेयरमैन है गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का, हमारी MLA पूनम भारद्वाज जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने निगम पार्षद योगेश वर्मा जी जो शिक्षा समिति के चेयरमैन है, और अपने चेयरमैन साहब मंजीत सिंह सेठी जी का, उन साहब का, हरमीत सिंह जी का, गुरप्रीत बसीन जी का, नवनीत चंडोक जी का, जगमोहन सिंह एडवोकेट का, इंद्रजीत सिंह चंडोक जी का, मेहताब सिंह जी का, पुष्पिंदर सिंह चावला जी का, आज का ये जो फंक्शन हुआ है सब मिलजुल के, ये इसका कोई क्रेडिट मुझे नहीं जाता, मैं स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे चेयरमैन है मंजीत सिंह सेठी साहब। पर ये जो वडियाई मुझे मिली है पीछे हमारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी, उन्होंने भी आना था, किसी कारणवश नहीं आ सके, तो उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट का बनाया, गोलक कमेटी का वाइस चेयर बनाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मेरी ये टीम है दिल्ली कमेटी की, जहाँ एक KP सिंह जैसे एक तजुर्बेकार, रंजीत कौर मैडम जैसे एक तजुर्बेकार सहयोगी हैं, वहीं हमें इस कमेटी ने अमृतपाल सिंह विक्की पालको जैसे यंग ब्लड के बच्चे दिए हैं जो अपने इस कौम को, इस समाज को ऊपर लेके जा रहे हैं। और बाकी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पूरे स्कूल की टीचर स्टाफ का और अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। मेरी सारी कमेटी का, मैनेजिंग कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैम, आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चेयरमैन भी हो, उस नजरिए से कैसे देखते हैं आप इसको? मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। इसमें क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा जो काम होता है ना, ये स्कूल्स में जो बच्चों को हम सिखाते हैं, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं हमारे देश का, तो हमें उनको बहुत अच्छी मोरल एजुकेशन देनी चाहिए, बहुत अच्छा हर तरीके में, मतलब मल्टी उनको टैलेंटेड काम आने चाहिए, जिससे कि बच्चे आगे चल के अपना भविष्य भी बना सके और देश का भविष्य बना सके। तो इसमें हम यही कोशिश करते हैं, हमारे भी अपने बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो मोरल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप पेरेंट्स को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि बच्चे मेहनत करें और पेरेंट्स बच्चों की काउंसलिंग करें, बच्चों का ध्यान रखें, जिससे कि बच्चे उनके आगे बढ़कर आगे बहुत अच्छा अपना फ्यूचर बना सकें। योगेश जी, आज आप इस प्रोग्राम में आए, शिक्षा महत्व लेकर आपके काफी हम सुन रहे हैं, काफी अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ भी एक शिक्षा की वजह से ही आप आए हैं, कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम में? देखिए, ओरिएंटेशन डे जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है बच्चों के अंदर और माता पिता के साथ एक कड़ी के रूप में, टीचर्स के साथ में। जब इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन किया जाता है, उसका मेन मकसद यही होता है कि माता पिता अपने स्कूल को जान सके जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चे अपने सीनियर्स को और सबको पहचान सके, जान सके। और खास तौर पे जब इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बच्चों में एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि जो बच्चे पास आउट हो गए हैं या बच्चे जो सीनियर्स हैं, वो बताते हैं कि हमें यहाँ पे स्कूल का कितना लाभ मिला और हम किसकी क्षेत्र में लाभ उठा सकते हैं। और इस प्रकार से आज मैंने देखा इस यहाँ पर स्कूल के अंदर बहुत अच्छी जो कल्चरल एक्टिविटी थी, बच्चों ने एक जो मैसेज दिया वो दिखाता है कि केवल पढ़ाई मकसद नहीं होती, समाज के कार्यों के साथ जोड़ना भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं बधाई देता हूँ स्कूल को इस बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। योगेश जी, आजकल हम देख रहे हैं आप एक नई तरह की मुहिम छेड़े हुए हैं, कहीं आधार कार्ड को लेकर, कहीं सफाई को लेकर, कहीं एजुकेशन विभाग को लेकर, काफी आजकल आप काम कर रहे हैं। इतना कि मेरे ख्याल से MP MLA भी इस काम को नहीं उठा पाए जो आप उठा रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि जब बनता है तो उसको अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जब जब क्षेत्र में जिस प्रकार की डिमांड हो, हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि जिस प्रकार की सुविधा हम दे सके अपने क्षेत्र के नागरिकों को,
और वो सारी सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। केवल मैं ये कह सकता हूँ, सुविधाएं बहुत हैं, जनता तक किस प्रकार से पहुंचाएं, ये एक निर्णय अगर हम ले लें तो क्षेत्र की जनता को तो उसका लाभ मिलता ही है, लेकिन अगर देखें कि सामाजिक रूप से भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, ओके। सेठी साहब बोलते डॉक्टर साहब के भी जी मतीन साहब विकी ने मेहमान है प्रोना पहले करा के मेरे पास ओके। कौन साहब शीतल मैम, शीतल मैम देखो इधर कौन साहब प्लीज डॉक्टर साहब आ जाओ के जेड़ा साहब इंद्रजीत सिंह के लोग हैं, आप सिंह साहब के आ जाओ। रेगी नहीं अभी हम ग्रुप बनाएंगे ना, ले बेटा कितना दिया के आ जाओ, हम दूर बेलनाई की फोटो लाके लगा लेना, मेरी चाहिए अभी बुलंदे लेकर ही ना। पीछे वही पीछे भैया बेटा ना वही पीछे बेटा वो ग्रुप बना